नमस्कार दोस्तों, आपका द रेड बुक गुरु में स्वागत है। जैसे कि आजकल मैं राहु के ऊपर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ कि राहु एक आकाशीय छाया प्लैनेट है, यानी जिसका प्रभाव अगर जन्म पत्री में उत्तम हो तो बहुत उत्तम, अगर थोड़ा नेगेटिव चला जाए तो फिर आदमी के सोचने पर मजबूर कर देता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसी पोजीशनें राहु के बारे में देखी गई हैं और सभी खानों में ये बुरा फल भी दे सकता है, ये अच्छा फल भी दे सकता है। लेकिन परिस्थितियां जांचने के लिए एक अच्छे ज्योतिष की, अगर आप रेड बुक की बात कर रहे हैं तो रेड बुक को अच्छी तरह जानने वाला हो। अगर आप किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजी यानी कि जैसे केपी है या भारतीय एस्ट्रोलॉजी है जिसमें अष्टोत्तरीय और विंशोत्तरीय दशाओं का चर्चा है, अगर वो हो तो आदमी जानकार होना चाहिए। आज राहु के चौथे नंबर घर में, यानी कि अगर राहु आपके 4 नंबर खाना में स्थित है तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। यानी राहु का जो चंद्रमा अगर के घर में राहु बैठ जाता है तो इसकी काफ़ी कुछ परिस्थितियाँ जो विपरीत, जो नेगेटिव होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हट जाती हैं, क्योंकि ये एक समुंदर है और माता की गोद में कोई पापी भी हो तो वो भी ज़्यादा बुरा फल नहीं देते। इसलिए राहु केतु के बारे में कहा गया है कि राहु केतु घर चौथे आया, माता चंद्र से डरते हों, तारे उसे या ना तारे कसम पाप की करते हों। यानी कि राहु केतु चौथे नंबर में अगर आ जाए, क्योंकि अब जो उसकी शायरी है या पोइट्री है उसमें केतु का भी नाम आ गया है। और दोनों ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं अभी कि राहु केतु जब चौथे स्थित हो जाते हैं तो यहाँ ये पाप करने की कसम खा लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा के दरबार में माता के आगे सारे झुकाना पड़ता है, लेकिन पापी फिर भी छुपी शरारत कर देते हैं। इसकी शुभता यह है कि आदमी को कभी माया दौलत की कमी नहीं रहती, और वहाँ अक्सर ऐसा कहा गया है कि जैसा हाथी माया में नहा रहा हो, यानी माया दौलत की बारिश होती है। इस तरह की चर्चा लाल किताब में की गई है। और प्रैक्टिकली लाइफ में हजारों कुंडलियों का अवलोकन करने के बाद मैंने भी ये पाया कि राहु का और केतु का यहाँ पे फल अच्छा ही होता है। हालांकि केतु के बारे में थोड़ी परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, लेकिन पाप करने ना करने की ये कसम खा लेते हैं। और एक बड़ी ही जबरदस्त बात पंडित रूपचंद जी द्वारा लिखित लाल किताब में राहु के बारे में कही गई है कि ऐसे आदमी का जो घर का स्नान है, या वो घर में भी स्नान करता है, समझो कि वो गंगा का स्नान कर रहा है, उसका अपने घर का स्नान गंगा का ही स्नान है। ये राहु के बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं। एक जगह कुछ अलग सी चर्चा आपको मिलेगी रेड बुक में। राहु खड़ा न जब तक करते, राहु खड़ा न जब तक करते दरमी टेवा जी होता है। यानी राहु को आपने अगर खड़ा कर लिया, अगर 4 नंबर वाला भी है, तो वो टेवा फिर उल्ट फल देना चालू कर देता है। राहु खड़ा न जब तक करते का जो मतलब है कि अगर आपने घर में कच्चे कोले की बोरियों के अंबार लगा ले, या कच्चे कोले घर में लाके रख लिए, या आप काला और नीला कपड़ा पाने के ज्यादा आदी हो गए, तो समझो कि आपने राहु को खड़ा कर लिया। और एक राहु की कंडीशन और है कि आपने अगर घर को बनाया और उसकी दीवारों को तो आपने बनाया नहीं, वो पुरानी दीवारों के ऊपर आपने लेंटर डाल दिया, इससे भी राहु खड़ा हो जाता है और नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्र उत्तम या तख्त में बैठा, चंद्र उत्तम हो या लगन में हो तो हाथी माया में नहाता हो।
आदमी के ऊपर पैसों की बारिश होती है। वो जिस काम में भी हाथ डालेगा वो उसका अपने आप ही होता जाएगा। और राहु नंबर 4 वाले के आगे कभी लड़ाई झगड़े खड़े नहीं होते, यानी अगर खड़े हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें विजयी रहता है। राहु चौथे में चंद्रमा के घर में अगर कुछ आपको दिक्कतें आए या परिस्थितियां विपरीत हों तो आप सारी कुंडली का किसी लाल किताब विशेषज्ञ से चर्चा कर सकते हैं। उससे आपको पूरी कुंडली का अवलोकन भी हो जाएगा और राहु के बारे में भी चर्चा हो जाएगी, जिससे आपको जो भी संबंधित उपाय लाल किताब में बताए जाते हैं वो आपको करवा दिए जाएं। और इनका रिजल्ट इतना सटीक आता है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। यानी राहु वाला कोई भी काम करे उसके आगे कभी शरारतें खड़ी नहीं होती, उसके ऊपर कभी जादू टूने का असर नहीं होता। हाँ, उसका पेट अपसेट हो सकता है, उसे कफ की संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, माता बीमार हो सकती है, नानी बीमार हो सकती है, हो सकता है वो अपनी जिंदगी में कुछ दुख भोगे। लेकिन आदमी के जातक के संबंधित जिसमें राहु नंबर 4 है उसमें कभी भी ये नहीं देखा गया कि उसको किसी तरह की दुख तकलीफ आई हो। आएगी 2-4 दिन के लिए चली जाएगी, पैसे की कमी कभी देखी नहीं गई है। इसलिए आप राहु पर इतनी ही चर्चा थी 4 नंबर पर, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप तक आने वाले मेरे वीडियो पूरी जानकारी सहित पहुंच सकें। जय माता दी।